जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए समुद्र तल ये है, ठीक है, मान लेते हैं कि समुद्र तल ये है, ठीक है, और इससे समुद्र तल से 75 मीटर एक क्या है, लाइट हाउस मतलब ऊंचा लगा हुआ है, ठीक है, यानी 75 मीटर ऊंचा जो है एक लाइट हाउस है, ठीक है। मान लेते हैं लाइट हाउस क्या है, डीसी। अब क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति जो है यहाँ से देख रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, जहाज को देख रहा है, ठीक है, लाइट हाउस पर है और वहाँ से वो नीचे, वहाँ से नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। तो दो जहाजों को देखता है, ठीक है, यानी दो समुद्री जहाजों को अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। इस मान ली यहाँ से देखता है, ठीक है, नीचे की ओर, ऊपर से देखने पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग अनुमान कोण, और जो नीचे से ऊपर को और देखने से कोण जो बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अगर जो व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, यानी कि यहाँ इसका आँख है, यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, यानी कि दृष्टि साइड, ठीक है, और क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल बनता है उसी क्या बोलते हैं, और नमन कोण, ठीक है। तो ये वाला कितना दे रखा है, 31 डिग्री है, 31 डिग्री है, सॉरी, ये वाला जो है कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। बताइए ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों, तो एकांतर कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल, एकांतर कोणों का युग्म क्या होता है, बराबर। फिर क्या बोला है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब है यानी कि एक और एंगल है, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ठीक है, और अनुमान कोण कितना बनता है, 45 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ से अभी तो बन रहा था इतना, ठीक है, अब क्या कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ इतना बना 45 डिग्री बन रहा है, ये वाला कितना बनेगा, ये भी हो जाएगा इसका एकांतर कोण 45 डिग्री। इतना बात मानते हैं। अब क्या बोला है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज, यानी कि लाइट हाउस है ये, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी कि एक जहाज, ठीक है, दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं हम लोग को ये वाला ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ, यानी कि हम लोग को CB या BC हम लोग को ज्ञात करना है, इस दूरी को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बना, एक दो ट्राइंगल बन गया, एक बन गया DCB, एक एंगल बन गया DC, सॉरी इसको ए छूट गया, यानी कि एक ट्राइंगल बन गया DCB, एक एंगल बन गया DCA। सबसे पहले जो हम लोग जो है, देखिए हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला दूरी निकालना है AB निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, AC, क्योंकि AC में से टोटल में से BC को घटाएंगे तब AB आएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक साइड देखिए ये वाला दे रखा है, तो जो साइड दे रखा है एगो उसको ले लीजिए, ठीक है, और जो साइड निकालना है, हालांकि एक बार में तो नहीं निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्राइंगल में, ट्राइंगल यानी चलेंगे BCD में, तो BCD में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कौन सा, यानी कि ये हो जाएगा लंब जो दे रखा है 75 मीटर, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा 20, क्या लेने का, यानी कि लंब, यानी कि P/B क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। तो हम लोग को टेन थीटा लेना पड़ेगा, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग चलते हैं एंगल सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इन ट्रेंगल कौन सा में, BCD में चलते हैं, BCD में, या DCB भी बोल सकते हैं, इसको थोड़ा D को बढ़िया से लिखते हैं। अब देखिए इस एंगल में चलेंगे BCD में, तो क्या लें, टेन थीटा, क्या लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B, P का मान कितना है, DC, D का मान कितना है, BC, देखिए टेन, अब थीटा का मान क्या लेते हैं, सॉरी थीटा का मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस ट्राइंगल में है, त्रिभुज में है, DCB में एंगल कौन सा होगा, 45 डिग्री, यानी कि टेन 45 डिग्री इक्वल टू DC। देखिए तो DC बराबर कितना है, 75 मीटर है,
75 मीटर है। अब BC यानी कि BC नहीं है तो BC तो हम लोग को चाहिए, तो BC निकाल लेते हैं। 1045 का मान कितना होता है बताइए? 1। 1045 का मान कितना होता है? 1। ये हो गया 75 सेंटीमीटर और जगह BC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 का बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है? 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। यानी कि हम जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, ठीक है। तो इन BC चल जाएगा 1 के पास, 1 चल जाएगा 75 मिल जाएगा। BC बराबर कितना हो जाएगा? 75 मीटर। हम लोग का BC कितना आ गया? ये वाला हम लोग ए वाला जो आ गया 75 सेंटीमीटर, ये वाला आ गया 75 मीटर। अब देखिए नाउ इन ट्रेंगल, अब देखिए चलते हम लोग ट्रेंगल DCA में। नाउ इन ट्रेंगल DCA में चलेंगे। देखिए ये तो दिया ही हुआ है 75 सेंटीमीटर। अगर हम लोग पूरा लेने वाले हैं, अगर हम लोग BC लिए थे क्योंकि बड़ा ट्राइंगल में चल रहे हैं, यानी कि DCB में चलेंगे तो देखिए क्या लेंगे? tan थीटा। क्या लेंगे? tan थीटा यानी कि P/B। P का मान कितना है देखिए, तो P का मान हो जाएगा 75। और B क्या हो जाएगा? AC। क्या हो जाएगा? AC। और यहाँ से हम लोग tan थीटा कितना ले लें? थीटा की जगह पे 30 डिग्री, क्योंकि तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल में? DCA में। tan हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 75 बटा में AC को देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC को हम लोग टोटल को लिख सकते हैं, AC को टोटल को AB प्लस BC, यानी कि AB प्लस में BC। tan 30 का मान होता है 1/√3 और जगह 25 बटा में AB प्लस में BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यानी ये ऊपर चल जाएगा, ये भी ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि AB प्लस में BC बराबर कितना हो जाएगा? 25√3। 25√3। अब देखिए तो हम लोग BC का मान लाए, 75 मीटर, तो यहाँ हम लोग लौटा देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा AB प्लस BC का मान कितना है? 25। कितना है? 25 इक्वल टू 25√3। थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। अब देखिए AB बराबर हम लिखेंगे, क्या आ जाएगा? इधर प्लस में है, पक्षांतरण करने पर वो क्या चल जाएगा? उधर 75 हो जाएगा, उधर माइनस में, यानी कि AB बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 25। यहाँ से 75 देखिए कॉमन कर लीजिए, दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए, जगह 75। जब यहाँ से 75 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? सिर्फ √3। और देखिए यहाँ से 75 तो कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? सिर्फ 1। यहाँ लगा दीजिए मीटर, यानी कि AB की लंबाई कितना आ गया? AB की लंबाई कितना आ गया? AB की लंबाई आ गया हम लोग का 25 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। हम लोग यही बोल रहा था, यानी कि AB निकालिए, यानी कि हम लिख सकते हैं अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 25 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए लड़की की लंबाई कितना रखा है? 1.2। तो मान लेते हैं लड़की की लंबाई कितना है? यहाँ पे 1.2 मीटर। लड़की की लंबाई कितना है? 1.2 मीटर।
यहाँ से यहाँ लड़की की लंबाई है। अब बोल रहा है 88 भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते हैं। एक लड़की है, ठीक है, यानी कि क्षैतिज रेखा में दो जो है गुब्बारे उड़ रही है, यानी कि ऐसे देखिए क्षैतिज, ठीक है, यानी कि एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ये दोनों क्या है क्षैतिज। अब क्या बोल रहा है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यानी कि लड़की दिख रही है यहीं से, लड़की की लंबाई कितना है 1.2 मीटर, यानी कि यहाँ से देख रही है यहाँ से देख रही है, ठीक है, यानी कि 1.2 मीटर, जब इधर तो 1.2 तो अभी क्या आ जाएगा 1.2 मीटर यहाँ से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं लड़की यहाँ से दिख रही है, गुब्बारा यहाँ है, ठीक है, यानी कि क्षैतिज रेखा उसके दृष्टि साइड से जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे उन्नयन कोण। यानी कि देखिए गुब्बारा यहाँ है, उन्नयन कोण कितना यहाँ पे बन जाएगा उसके आँख से, यहाँ से अगर मान लो उसका आँख यहाँ से देख रही है, ठीक है, देखिए उसकी यानी कि दृष्टि साइड और क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं उन्नयन कोण। ये कितना दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री बोल रहा है। और क्या बोल रहा है 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। बोला है कुछ देर बाद जो है देखती है गुब्बारा कहाँ यहाँ है, ठीक है, उन्नयन कोण क्या आता है घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। इसको देखिए यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे कितना हो जाएगा ये, यानी कि ये वाला एंगल कितना होता है 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि 60 डिग्री घंटे कितना होता है 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी, देखिए गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा यहाँ था चला गया यहाँ, शुरू में एंगल कितना था 60 डिग्री, बाद में कितना हो गया 30 डिग्री। लड़की की लंबाई 1.2, अब यहाँ से यहाँ देखिए पूरा जो दूरी दे रखा है, यानी कि यहाँ से क्या बोला है हाँ लड़की की भूमि से यानी कि लड़की की जो है लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी जो है कितना है टोटल कितना हो गया 88, यहाँ से यहाँ का दूरी टोटल कितना हो गया 88.2 मीटर हो गया, यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक बात बताइए 1.2 मीटर की लड़की 1.2 मीटर हाइट की लड़की है, 88.2 मीटर पूरे यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला कितना हो गया बताइए, ये वाला यहाँ ये वाला हो जाएगा देखो 88.2 मीटर में से कितना घटा देंगे 1.2 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, 8 में से 1 हो जाएगा 7, यानी कि 87, कितना हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 87, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। जब देखिए ये वाला 87 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 87, ये भी कितना हो जाएगा 87 मीटर। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है, ये हो गया 87 मीटर। अब बोल रहा है गुब्बारा द्वारा तय किया गया दूरी, देखिए गुब्बारा यहाँ था कहाँ चला गया यहाँ, यानी कि ये डिस्टेंस बोल लीजिए चाहे यहाँ से यहाँ, बात एक ही है, ठीक है, यानी कि हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी, यानी कि ये निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कुछ नाम दे देते हैं इसका, यानी कि यहाँ ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी और इसको डी, और इसको दे देते हैं ए बी सी डी, इसको एम दे देते हैं, इसको क्या देते हैं यहाँ पे एम एन ओ दे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए मिटका देते हैं यहाँ पे, इसको मिटका देते हैं और लेंदी लग रहा है, हम लोग क्या निकलना है ए बी सी, क्या निकालना है बी सी, क्योंकि बी सी निकालेंगे तो यही क्या निकल जाएगा ओ डी, यानी कि दोनों के यानी कि दोनों यानी कितना दूर जो है दूरी तय किया वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है यानी कि ए बी ओ, एक ट्राइंगल क्या बन रहेगा ए सी डी। तो सोल्यूशन हम लोग करेंगे, जब हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी ओ में, यानी कि ए बी ओ में चलेंगे क्या लेंगे बताइए टेन थीटा, क्या लेंगे टेन थीटा, क्योंकि देखिए ये वाला कितना है 87, ये वाला हमको चाहिए, यानी कि एक जो दे रखा है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बेस, पी अपन बी क्या होता है टेन थीटा, सब में टेन थीटा यूज होता है जनरली, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी, टेन थीटा बराबर क्या होगा पी बाई बी, पी क्या है पी देखिए यहाँ से पी कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा 87, अब बी क्या हो जाएगा बी यानी कि बेस ए बी, थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इस एंगल के लिए थीटा का कितना है 60 डिग्री, इस जगह 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 87 बटा में ए बी,
tan 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा 87/में AB। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बटा में 1 है, AB चला जाएगा √3 के पास, तो कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग कभी भी नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे कभी नहीं आते हैं, तो AB का मल्टीप्लाई √3 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 AB बराबर कितना हो जाएगा 87। यहाँ से हम लोग AB निकालेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे AB, तो हो जाएगा 87 के बटा में √3, और इसको हम लोग क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, तो हो जाएगा 87 के बटा में √3। परिमेयकरण का मतलब होता है जो परिमेयकरण यानी हर का परिमेयकरण कर रहे हैं हम लोग, हर का परिमेयकरण करने का मतलब जो भी हर में है उससे ऊपर नीचे गुना भाग कर देते हैं, तो √3 है, तो √3 से हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, और √3 से हम लोग भाग करते हैं। इसे होगा क्या, देखिए √3 का मल्टीप्लाई 87 में होगा, तो क्या हो जाएगा 87 √3, कितना हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3, और देखिए 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा ना, 8 7 15, 8 7 15, यानी कि संख्या का जोड़ जब संख्या से कट रहा है तो संख्या भी कटेगा, 3 गुना के 6 और 3 9 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 29 बार में कट गया, तो कितना बच गया ये, यानी कि हो जाएगा 29√3 मीटर, यानी कि हम लोग को AB कितना आ गया, AB आ गया हम लोग को 29√3। देखिए यहाँ से यहाँ, यानी कि हम लोग यहाँ से यहाँ की दूरी जो था, यानी कितना आ गया 29√3 मीटर आ गया। बात समझे। अब हम लोग क्या देखें, तो हम लोग को निकालना है ये वाला निकालना है, यानी कि BC। BC निकालने के लिए हम लोग को टोटल में से, अगर जो टोटल में से AB को घटा देंगे तो हो जाएगा, हम लोग को AB आ गया, क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल में चलते हैं, यानी कि ACD अगेन नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा में चलेंगे, यानी कि ACD में चलेंगे, क्या लेते हैं tan थीटा लेते हैं, tan थीटा बराबर, क्योंकि AB वाला साइड दे रखा है, ये वाला हमको निकालना है, आराम से निकल जाएगा, tan थीटा बराबर होता है P/B। tan थीटा का मान कितना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग कौन सा एंगल ट्रायंगल चल रहा है ACD में, एंगल कौन सा हो जाएगा 30 डिग्री। P का मान बताइए, P का मान यानी कोण के सामने का भुजा लंब, ये हो जाएगा P, कितना हो जाएगा 87। B का मान बताइए, हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, यहाँ से tan 30 का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा 87 के बटा में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त नीचे से ऊपर जाते हैं, ये हो जाएगा BC बराबर कितना हो जाएगा 87√3। अब देखिए हम लोग BC आ गया, क्या आ गया BC, यानी कि देखिए हम लोग ये वाला भी आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी आगे कितना हो गया, ये हो गया 87√3। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी आ गया 87√3, ये वाला कितना रूट आ गया 29√3, हम लोग को चाहिए कौन सा, ये वाला चाहिए ना, यानी कि BC चाहिए, कौन सा चाहिए BC चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, सॉरी BC नहीं, हम लोग का टोटल आया है, यानी कि AC आया है, कौन सा आया है AC, थोड़ा सा हम गलत लिखा गया है क्या, B कौन सा हो जाएगा, सॉरी AC, टोटल क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, हम लोग को जो निकला है क्या निकला है AC, गलत से लिखा गया था AC, यानी कि हम लोग को AC आ गया, टोटल कितना आ गया A से लेके C तक टोटल आ गया, हमको A वाला चाहिए, यानी कि टोटल में से A वाला घटा दीजिए, ये आ जाएगा फाइनल। तो हम लोग क्या गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी लिखेंगे, अतः गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि BC, क्या हो जाएगा BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल में से AB घटा देते हैं, यानी कि AC माइनस AB। देखिए AC कितना है हम लोग को, AC आया है 87√3, कितना आ गया है 87√3 माइनस AB कितना है, देखिए AB 29√3, कितना आया है 29√3, अब घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 17 में से 9, तो कितना हो जाएगा 8, 9 8 17 होता है, और कितना हो जाएगा 8 में से, सॉरी ये हो गया 7, 7 में से 2 हो जाएगा 5, हो जाएगा √3 मीटर, यानी कि अतः गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो गया
58√3 मीटर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। बोला एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए एक राजमार्ग है ये, और ये मीनार है, ठीक है, और ये मीनार का यहाँ पाद है, यानी कि पाद मतलब मीनार के निचला हिस्सा को हम लोग पाद बोलेंगे, ऊपरला हिस्सा को शिखर बोलते हैं। एक राजमार्ग है जो सीधे मीनार के पाद तक जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनार। क्या बोलते हैं इसको, ये मीनार है। और तक जाता है। शिखर पर एक खड़ा आदमी, देखिए यहाँ शिखर माने ऊंचा, यानी मीनार के यानी कि ऊपरी हिस्सा पर, यानी कि शिखर पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी कि यहाँ से एक आदमी जो यहाँ नीचे की ओर देखता है तो उसके आँख हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है, कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। कितना बनता है, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना बनता है इसका, 30 डिग्री एंगल बनता है। जब बताइए यहाँ से यहाँ एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी होगा 30 डिग्री। एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोणों का योग बराबर होता है। अब बोल रहा है अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की एक ही ओर एक समान चाल से जाता है। यानी कार यहाँ था, अब यहाँ से एक समान चाल से जा रहा है इधर। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण कितना होता है, 60 डिग्री। यानी जैसे यहाँ से 6 सेकेंड चलता है, 6 सेकेंड, इसका अवनमन कोण कितना होता है, 30 से कितना होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। तो बताइए यहाँ से यहाँ ये वाला एंगल कितना, 60, ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। एकांतर कोणों का योग क्या होता है, बराबर। एक्सटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है। अब देखिए इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, इसको देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको देते हैं हम लोग डी दे देते हैं। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, पता हो जाना चाहिए। यानी कि हो तो इस बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, ठीक है। यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय, ठीक है, यानी कि समय, यानी कि टी बराबर वाट। यानी कि समय निकालना हम लोग को। देखिए अगर जो हम लोग फार्मूला पढ़े हम लोग एक, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुना चाल। अगर यहाँ से समय बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल। समय मतलब क्या था, दूरी बटा चाल। यानी कि दूरी को अगर तो चाल से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समय आ जाएगा। यानी कहने का मतलब, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा वही हम लोग को चाहिए। तो यानी कि समय निकालना है तो यानी इस तरह से, यानी कि BC को हम लोग किसी तरह डिस्टेंस लाने में कामयाब हो गए। अगर उसको हम लोग चाल से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मीनार का ऊंचाई मान लेते हैं। ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h। ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h मीटर। और BC हम लोग कितना मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, मान लेते हैं u। कितना मान लेते हैं, u। सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे माना देखिए कार का स्पीड मानना पड़ेगा, यानी कार की चाल जो हम लोग को मानना पड़ेगा। माना कार की चाल जो है, चाल बराबर x मीटर प्रति सेकेंड है। और क्या माने हम लोग का ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना माने हम लोग, h मीटर माने हैं। अब देखिए फार्मूला क्या आता है, दूरी बराबर क्या आता है, फार्मूला वी नो दैट हम लोग जानते हैं दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। अगर इसको इंग्लिश में लिखना होगा डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा,
स्पीड इनटू टाइम। देखिए तो दूरी कितना चला है, कार जो है दूरी कितना चला है ए बी चलने में कितना सेकेंड कितना टाइम लगा है 6 सेकेंड। तो दूरी हो जाएगा, दूरी कितना है ए बी, समय कितना लिखा है, समय कितना लगा है 6 सेकेंड। चाल क्या है, चाल हम लोग मान लेंगे कार की चाल कितना है x, यानी कि यहाँ से ए बी कितना आ गया 6x, कितना आ गया 6x। अब देखिए इसमें दो ट्राइंगल बन गया, इसमें कितना बन गया, दो ट्राइंगल बन गया, एक बन गया बी सी डी, एक बन गया ए सी डी। तो हम लोग चलेंगे ट्राइंगल बी सी डी में। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी में, बी सी डी में चलते हैं। तो बी सी डी में चलेंगे तो क्या लेते हैं, tan लेते हैं, क्या लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। p का मान देखिए तो वहां से क्या है p हो गया यानी कि dc। अब b क्या हो जाएगा dc, क्या हो जाएगा dc। और थीटा का मान कितना लेते हैं हम लोग, tan थीटा का मान कितना लेते हैं, थीटा का मान कितना ले 60 डिग्री, कितना लेते हैं 60 डिग्री, थीटा का मान ले लेते हैं 60 डिग्री। डीसी देखिए तो डीसी को हम लोग क्या लिखे हैं एच, क्या लिखे हैं एच। और बीसी को हम लोग क्या, बीसी को हम लोग लिखे हैं यू, बीसी बराबर क्या है यू। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, यानी कि एच बटा में यू। यहाँ से हम लोग एच निकाल लेते हैं, यानी कि ऊंचाई, यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा √3u, कितना हो जाएगा √3u, एच आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग ट्राइंगल यानी कि ए सी डी में। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी में इस एंगल के यानी कोण 30 डिग्री के सामने के भुजा क्या हो जाएगा लंब, और टोटल ए सी क्या हो जाएगा बेस, यानी कि tan ले लेते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p/b। p क्या हो जाएगा dc, क्या हो जाएगा dc। और b क्या हो जाएगा ac, यहाँ पर हम लोग tan थीटा का जगह कितना 30 डिग्री, कितना लेते हैं 30 डिग्री। dc बराबर देखिए तो हम लोग क्या dc बराबर क्या है h, माने हम लोग h लिख देते हैं, dc बराबर h। अब ac देखिए तो ac को हम लोग क्या लिख सकते हैं ab प्लस bc, ab प्लस में bc लिख सकते हैं, अब कोस लिख सकते हैं। यहाँ से tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ये हो जाएगा h के बट्टा में ab प्लस में bc, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, यानी हो जाएगा ab प्लस में bc हो जाएगा √3h। हम लोग को देखिए तो चाहिए क्या चाहिए था हम लोग को bc चाहिए, क्या चाहिए bc, क्या चाहिए bc। तो bc बराबर हम लोग यानी कि ab हम लोग को देखे तो कहीं आया हुआ है, ab देखे तो आया हुआ हम लोग को ab आया हुआ है, यानी कि ab का हम लोग मान देते हैं कितना 6x, ab का मान कितना दे देते हैं 6x प्लस हो जाएगा bc, ये कितना हो जाएगा √3h हो जाएगा, यानी कि 6x प्लस bc ये हो जाएगा √3। अब h के जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं, h के जगह पे लिखते हैं h बराबर √3u, h का मान कितना है √3u, ये हो जाएगा √3u। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि u, अब BC देखें तो BC को हम लोग क्या मानेंगे, BC का भी मान रख देते हैं, BC बराबर क्या रखें हम लोग u, BC बराबर क्या रखें यानी कि 6x, BC को हम लोग माने u बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो √3 क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा u, यहाँ देखिए तो घट जाएगा, हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 3u माइनस u, यानी कि
x बराबर कितना हो जाएगा, 3u में से u घटेगा कितना बचेगा, 2u, कितना बचेगा 2u। यहाँ से हम लोग क्या चाहिए था, u चाहिए था ना, यानी कि BC हम लोग चाहिए था, तो BC बराबर क्या है u, यानी यहाँ से 2u बराबर हो जाएगा 6x, काट दीजिए 2 से, 2 तिया 6, तो u बराबर कितना हो गया 3, कितना आ गया 3x आ गया, यानी u का मान कितना आ गया 3, यानी कि 3u आ गया, यानी u बराबर क्या था, u बराबर 3x, यानी कि BC क्या आ गया BC। अब देखिए हम लोग को पूछ रहा था टाइम कितना लगेगा, यानी कि डिस्टेंस हम लोग आ गया BC हम लोग कितना आ गया 3x। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो नाउ यहाँ लिख देते हैं, नाउ समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, समय यानी कि समय इधर रहा करेगा, दूरी हम लोग कितना है देखिए तो BC, यानी कि u कितना आया है, यानी कि u जो हम लोग का आया है कितना है 3x, कितना आ गया है 3x। चाल देखिए तो हम लोग कितना माने थे, चाल यानी कि कार की चाल कितना माने थे, x मीटर प्रति सेकेंड, ये होगा x, देखिए x से x कट गया तो कितना बच गया 3 सेकेंड, यानी कि हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। यानी कि ये चैप्टर जो है 9.1 जो है ख़त्म, पूरा कंप्लीट हो गया। आप चैनल पर जाइए और वीडियो को वहाँ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, यानी कि सारा क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।